मोदी का सपना है कि पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने यूपी के गोरखपुर को नए एम्स का शिलान्यास किया। अब तक भारत में 7 एम्स हैं। ये एम्स यूपी के पूर्वांचल के लोगों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यूपी में अस्पताल वाकई बुरी हाल में पड़े हैं। गोरखपुर छोड़ कहीं भी वेंटिलेटर वाला आईसीयू तक नहीं है। इसी के साथ 10 जिलों में बनी 53 कार्डियो पल्स हार्ट केयर में आधे से ज्यादा बच्चों के लिए डॉक्टर्स नहीं। बाकी सीएचसी में भी डॉक्टर्स की कमी है। कुशीनगर के जिला अस्पताल में भी पर्याप्त वेंटिलेटर्स और बेड्स नहीं है। जिला अस्पतालों में संसाधनों की बेहद कमी है। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को भर्ती किया जाता है, यह हकीकत है। और गंदगी की वजह से हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। पूर्वांचल के 36 जिले इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए नासूर बन चुका है इंसेफेलाइटिस। बुखार और इंसेफेलाइटिस की चपेट में आने से हर साल सैकड़ों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मौत का यह सिलसिला सालों से बदस्तूर जारी है। 3 दशक से ज्यादा बीत गए, हजारों मासूम मौत के मुंह में चले गए, लेकिन इंसेफेलाइटिस का कहर अब भी नहीं थमा है। आज भी इंसेफेलाइटिस के कहर से पूरा पूर्वांचल थर्रा रहा है। कितनी ही सरकारें आईं और गईं। इंसेफेलाइटिस से मुक्ति दिलाने के लाख वादे और दावे हुए, लेकिन साल बीतते गए और हालात बद से बदतर होते चले गए। जो विजय यात्रा हर परिवार को संतोष और सुख देने की विजय यात्रा का हिस्सा है, उस विजय यात्रा का आज आपके यहाँ प्रारंभ हुआ है। सरकारी अस्पतालों की ये तस्वीर समझाने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बद से बदतर है और यूपी में अस्पतालों की कितनी सख्त जरूरत है। यूपी के 36 जिले इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हैं। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो इस साल जुलाई महीने में ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। जनवरी 2016 से लेकर अब तक इंसेफेलाइटिस से 78 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 74 बच्चे हैं। पिछले 5 साल के मौत के आंकड़ों पर भी नजर डालिए। साल 2010 में इंसेफेलाइटिस के 3303 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 514 की मौत हो गई। 2011 में 3308 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 636 की जान चली गई। 2012 में 2517 में 531 मरीजों की मौत हो गई। 2013 में 615, 2014 में 620 मरीज इंसेफेलाइटिस की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। वहीं 2015 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच 83 मासूमों की जान चली गई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की कितनी जरूरत है। लोगों को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवा देने के मकसद से पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत की जा रही है। यहाँ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा पूल तैयार होगा। 1011 करोड़ रुपए से 111 एकड़ में एम्स का निर्माण किया जाएगा। आज वो सौभाग्यशाली दिन है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिवस होगा। आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का शिलान्यास किया है और वो इस यहाँ की जनता को समर्पित किया है। गोरखपुर में बनाए जाने वाले एम्स में 750 बिस्तर वाला अस्पताल होगा। इसमें इमरजेंसी, ट्रॉमा, आयुष, प्राइवेट बेड्स के साथ आईसीयू स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड होंगे। इसके अलावा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट शेल्टर और रिहायशी सुविधाएं भी होंगी। गोरखपुर में बनने वाले एम्स से न सिर्फ यूपी के लोगों को फायदा होगा, बल्कि बिहार और आसपास के राज्यों से आए मरीज भी इसका लाभ ले सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो दिल्ली एम्स तक पहुंच नहीं पाते, उनके लिए गोरखपुर में एम्स खुलना तो जैसे मुंह मांगी मुराद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई के 2 लाख लोगों को अब रोजाना उनके डिब्बे में खाने के साथ
स्वच्छता का संदेश भी मिलेगा। भारत के स्वच्छता अभियान के लिए सरकार ने डिब्बे वालों को डिब्बे के साथ स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देने वाले स्टिकर लगाने की गुजारिश की है। रिपोर्ट देखिए। सफाई, स्वच्छता, क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? 2 अक्टूबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि सदन से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। क्या नेता, क्या अभिनेता। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरी थी। लेकिन क्या स्वच्छ भारत अभियान में हमें कोई कामयाबी मिल पाई? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। स्वच्छ भारत मिशन कामयाबी से अभी कोसों दूर है। शहर कोई भी हो, गंदगी एक जैसी, यहां वहां कूड़े के अंबार। बात मुंबई की। स्वच्छता अभियान के लिए मुंबईकरों की सोच और साफ सफाई की कोशिशों को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि मुंबई पिछले 2 साल में स्वच्छता की ओर कुछ कदम चलने में कामयाब तो हुई है। लेकिन क्लीन मुंबई का सफर अभी काफी लंबा है। मुंबई के स्वच्छ मिशन को कामयाबी की मंजिल तक ले जाने के लिए मुंबई के अन्नदाता नाम से मशहूर डिब्बे वालों ने खुद को इस मकसद से जोड़ लिया है। मुंबई के डिब्बे वाले अब डिब्बों के साथ साथ स्वच्छता मैसेज की भी डिलीवरी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मुंबई के डिब्बे वालों से मिलकर उन्हें डिब्बों पर स्वच्छता मैसेज देने की गुजारिश की है। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों तक ये डब्बे पहुंचाए जाते हैं और अब महाराष्ट्र का स्वच्छ भारत डिपार्टमेंट ने इन्हें जो इस तरीके के मैसेज भी डिब्बे के अंदर डालने के लिए कहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने 5000 से ज्यादा लोगों तक टिफिन की डिलीवरी करने वाले डिब्बे वालों को स्वच्छता का मैसेज लंच बॉक्स के साथ देने को कहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सहयोग दे रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है। मुंबई के डिब्बे वालों ने स्वच्छ संदेश क्रांति की शुरुआत कर दी है। उस पर सैनिटेशन की अच्छी आदतों को फॉलो करने से संबंधित संदेश लिखे होंगे। संदेश में साफ सफाई की अच्छी आदतें लिखी होंगी। खाने से पहले अपने हाथ धोने का संदेश दिया जाएगा। टिफिन में बचे हुए खाने को डस्टबिन में ही डालें। मुंबई के डिब्बे वाले रोज करीब 2 लाख टिफिन की डिलीवरी करते हैं। डिब्बे वाले टिफिन के साथ संदेश लिखी पर्चियां घर घर पहुंचाएंगे। जब आदमी खाने को बैठता है तो हमारा संदेश उनके पास जाएगा कि खाने से पहले हाथ धोना है, यानी वो खाने वाला है, तो इसका हमारा मैसेज ऐन वक्त पे उनके पास जाने वाला है, वैसा वो मैसेज जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के डिब्बे वालों को स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और मुंबई के डिब्बे वाले तो इस बात के लिए मशहूर हैं कि जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। अब मुंबई के डिब्बे वालों ने एक और मिशन अपनाया है। मिशन है स्वच्छ भारत संदेश क्रांति। टिफिन के साथ ही क्लीनलीनेस मैसेज घर घर पहुंचना शुरू हो गया है। वक्त करीब ही है जब हम शान से कहेंगे पीएम मोदी का मिशन क्लीन इंडिया कामयाब हुआ। कविता शर्मा के साथ एहसन अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है डिब्बे वालों की सर्विस। डिब्बे वाले रोज 3 घंटे के भीतर 2 लाख लोगों को टिफिन बांटते हैं। फोर्ब्स मैगजीन में डिब्बे वालों की टिफिन सर्विस दुनिया की बेहतरीन सेवा में शुमार की गई। 6 सिग्मा और ISO प्रमाणीकरण जैसी उपलब्धियां मिल चुकी हैं डिब्बे वालों को। डिब्बे वाले टाइम मैनेजमेंट पर दुनिया भर में मशहूर हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स टाइम मैनेजमेंट पर सलाह ले चुके हैं डिब्बे वालों से। अरबपति बिजनेसमैन रिचर्ड बेंसन, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी, ने भी सलाह ली है। 1890 में डिब्बे वालों ने खाने के टिफिन की सप्लाई शुरू की थी। मुंबई में करीब 5000 डिब्बे वाले खाने की सप्लाई का काम करते हैं।
डिब्बे वाले घर से लेकर दफ्तर तक खाना पहुंचाते हैं। डिब्बे वाले करीब 400 समूहों में बटे हुए हैं और रोज 60 से 70 किलोमीटर का सफर ये तय करते हैं। खाने की सप्लाई करते हैं और डिब्बे वालों की जो औसत शिक्षा है वो 8वीं पास है। एक डिब्बे वाला 8 से 9 हजार रुपए प्रति माह तक कमा लेता है। एसोसिएशन के सालाना टर्नओवर की अगर बात करें तो वो 55 से 60 करोड़ के बीच रहता है। टू व्हीलर टैक्सी सेवा देने के लिए गुरुग्राम में महिलाओं के लिए विशेष बिक्सी पिंक सेवा की शुरुआत की गई है। बिक्सी पिंक भारत में अपनी इस किस्म की पहली सेवा है जिसके तहत महिला ही टू व्हीलर टैक्सी की राइडर्स भी होंगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की लड़कियों को अब गुरुग्राम में आके ऑटो बस टैक्सी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनके लिए है पिंक बिक्सी, जिस पर वो स्कूटी की राइड ले सकते हैं, वो भी एक फीमेल राइडर के साथ। महिला पैसेंजर्स के लिए अब होंगी लेडी राइडर। महिलाओं के लिए आ गई है स्कूटी टैक्सी। गुरुग्राम की महिलाओं को मिल गया है दिन में ट्रैवल करने का एक और तरीका, स्कूटी टैक्सी। गुलाबी रंग की ये स्कूटियां आपको सुरक्षित सफर का भरोसा भी दे रही हैं। महिलाओं के लिए दोपहिया टैक्सी सर्विस पिंक बिक्सी की शुरुआत गुरुग्राम में रहने वाली दिव्या कालिया ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की है। इसकी शुरुआत जनवरी में हुई थी। बिक्सी ब्लू सर्विस विच इज़ अ सर्विस फॉर मेन, लड़कों के लिए वो सर्विस जो है उसकी शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी। लड़कियों के लिए बिक्सी पिंक सर्विस जो है ये 20 जनवरी को स्टार्ट हुई थी। हमारी ऐप भी जनवरी में लॉन्च हुई है। तो ये सर्विस जो है हेलिंग पे भी ली जा सकती है, जहाँ पर आकर अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप इसको बुक कर सकते हैं। आप ड्राइवर के पास आइए, आप उनको अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस बताइए और आप अपना जर्नी जा सकते हैं। वो अपनी ऐप पे आपकी बुकिंग करते हैं और स्टार्ट करके आपको ले जाते हैं। इंडिया में शुरू होने वाली ये ऐसी पहली सर्विस है जिनकी ड्राइवर भी लड़कियां ही हैं। सर्विस पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज करती है, तीसरे किलोमीटर से 5 रुपए। बुकिंग आप फोन के जरिए ऐप पर कर सकते हैं। सेवा सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक है।